चलो देखिए, समझिएगा इसमें क्या है। इसमें पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या है, पार्ट 1 वीडियो क्या है, पार्ट 1 वीडियो में जैसे क्या है, यानी कि राजा, किसान और क्या है, नगर है, जो 12th हिस्ट्री का है, ठीक ना, जो 12th का हिस्ट्री बुक आपका है, जो चैप्टर नंबर क्या है 2 है। जो पार्ट 1 वीडियो क्या है, हमने अच्छा से क्या है बना दिया है, और ये पार्ट 2 वीडियो आपका क्या है बन रहा है, ठीक ना। उसमें क्या है, आपको कुछ मगध में 7 राजवंशों ने क्या है शासन जो किया था पारा पारी, ठीक ना। उसमें क्या है आपका, देखिए कहां तक इसमें बता दें, यहाँ पास थोड़ा हम ट्रिक उसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पास उसका नाम क्या है, हसीन, हसीन मशूक, मशूक शाह, ठीक ना। इसका ट्रिक सर क्या था, हसीन मशूक शाह था, ठीक ना। जिसमें क्या है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का क्या है, हमने 3 गो वंश का क्या है खत्म कर दिए थे, किसमें, पार्ट 1 वीडियो में। जो फिर आपको हम बोले थे कि आपको क्या है मोर वंश से क्या स्टार्ट करेंगे, लेकिन नंद वंश और क्या है मोर वंश के बीच में कुछ क्या है विदेशी आक्रमण क्या है भारत के ऊपर हुआ था, ठीक ना। इसलिए क्या है आज जैसे क्या है जो विदेशी आक्रमण जैसे मतलब क्या है हमारे भारत के ऊपर जो हुआ था 2 आक्रमण, उसी के बारे में जैसे क्या है आज जैसे क्या है पार्ट 2 वीडियो मतलब क्या है बताएंगे, ठीक ना। इसका बाद फिर जो आज कुछ मौर्य वंश जो है इसमें अगर देखते हैं, अगर टाइम अगर बचेगा तो इसको भी क्या है खत्म कर देंगे, नहीं बचेगा तो फिर अगले वीडियो में इसको हम ले आएंगे, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक ना, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा वीडियो बनाने में हमको भी क्या मनोबल थोड़ा टूट जाता है। तो चूंकि लाइक अगर आप करते हैं तो एक अच्छा क्या हमको भी क्या है मतलब माने वीडियो बनाना, वीडियो जैसे क्या है बनाने का जैसे मतलब ये क्या है जुनून मतलब क्या है जागता है, एक अच्छा से अच्छा मतलब क्या है क्वालिटी में भी मतलब क्या बनाने का मन करता है। लेकिन आप लोग थोड़ा लाइक नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा मतलब क्या है मन उदास हो जाता है, समझे ना। एकदम ठेठ भाषा में बता रहे हैं आपको, ये ना कि कोई मतलब ज्यादा लैंग्वेज में दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो आज जैसे मतलब क्या है विदेशी आक्रमण के बारे में जैसे कि हमको क्या जानना है, ठीक ना। बाकी जो बचेगा आपका मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और क्या है सतवाहन वंश, तो इसको जैसे क्या है अगले वीडियो में लेकर क्या है आएंगे। लेकिन देखते हैं अगर आज इसको खत्म अगर हो जाएगा तो कुछ टाइम बचेगा तो मौर्य वंश के भी बारे में क्या है बता देंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए इसमें क्या है, एक क्या है पहले है भारत है, ये क्या है भारत का आपका क्या मैप है, समझिएगा थोड़ा अच्छा से, ये क्या है भारत का मैप है। और भारत के जस्ट क्या है ठीक ना उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, सॉरी उत्तरी और क्या पश्चिमी क्षेत्र में जैसे मतलब सर क्या है आपका पड़ता है सर क्या पाकिस्तान, और सर पड़ता है क्या अफगानिस्तान, ठीक ना। तो पाकिस्तान में आपका पड़ता है एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है गंधार, और आपका एक अफगानिस्तान में पड़ता है जिसका नाम क्या है कम्बोज। गंधार की राजधानी कहाँ था तक्षशिला था, ठीक ना। तो इसी के बारे में हमको विशेष रूप से क्या है जानना है। अब देखिए इसमें क्या था कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले, यहाँ पास देखिए ट्रिक में क्या था नंद वंश के बाद क्या था मौर्य वंश, लेकिन बोल रहा क्या कि मौर्य वंश से पहले, तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था। तो भारत पर जैसे क्या है 2 विदेशी आक्रमण मतलब क्या है हुआ था। अब 2 कौन कौन हुआ था, तो यहाँ पास हमने क्या लिख दिया है ईरान, और एक जैसे क्या है यूनानी, ठीक ना, जिसको यूनान के मतलब सर यूनान मतलब ही इसको बोल सकते हैं, जिसका हम वही बोलते हैं क्या मकदूनिया भी इसको बोलते हैं, क्या मकदूनिया भी इसको बोलते हैं, या इसी के फिर हम बोलते हैं क्या मेसेडोनिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेसेडोनिया भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक ना, यहाँ के जितना भी शासक लोग थे, जितना भी छोटे मोटे मतलब राजा जो हुआ जो करते थे, वो सब के सब राजा जो ऐसे मतलब सर क्या थे कमजोर थे, ज्यादा मतलब क्या है शक्तिशाली उतना नहीं थे, ठीक ना। इसी के वजह से मतलब सर क्या है विदेशी आक्रमण लोग जो मतलब किए वह क्या है भारत के जैसे क्या है उत्तरी और क्या है पश्चिमी क्षेत्र से मतलब सर क्या है किए। क्यों, अब देखिए उत्तरी से मतलब सर क्या है कर नहीं सकते थे, और भारत के निचला जो क्षेत्र आपका जो है इस साइड से मतलब क्या है नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस साइड में जैसे क्या है आपका अरब सागर है, और इस साइड में जैसे क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक ना। तो उस टाइम जैसे मतलब क्या है हमारा यानी कि जलीय सेना जैसे क्या है उस टाइम में विदेशी आक्रमण जो किए, तो उस टाइम में ठीक ना उनके पास जैसे मतलब क्या है
जलीय सेना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जलीय सेना जैसे क्या है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन स्थलीय सेना कुछ ठीक ठाक थे। इसीलिए जैसे मतलब सर क्या है उतना भी मैंने ठीक नहीं थे, जितना चाहिए ठीक मतलब उतना भी ठीक ठाक नहीं थे। प्लस में क्या है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपका पड़ता है क्या, हिमालय पर्वत, ठीक ना। तो हिमालय पर्वत को भी क्या है पार करके और मतलब क्या है मगध पर जैसे क्या है शासन करना बहुत क्या था, मुश्किल था। मतलब इस साइड से जैसे क्या है आने के लिए बहुत क्या था, मुश्किल था, क्योंकि इस साइड जैसे मतलब जितना जो था से क्या था, हिमालय आपका जैसे मतलब क्या था, पर्वत था। समझ में आया ना। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र से और भारत के क्या है दक्षिणी क्षेत्र से मतलब सर क्या है, ठीक ना, विदेशी आक्रमण करना बहुत क्या था उन लोग का, मुश्किल था। एक ही एक रास्ता बच रहा था, वो रास्ता क्या था, भारत के उत्तरी और पश्चिमी वाला क्षेत्र, ठीक ना। और इसी क्षेत्र से मतलब सर क्या है विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था, ठीक ना। तो इसी के बारे में हमको सर क्या है जानना है। और उस टाइम में 16 महाजन पद में कितना, 16 महाजन पद में मगध जो था वो सबसे मतलब क्या था, शक्तिशाली क्षेत्र था, ठीक ना। मगध जो था सबसे मतलब क्या था, शक्तिशाली क्या था, क्षेत्र था, ठीक ना। बाकी और सब क्षेत्र था लेकिन उतना मतलब स्ट्रॉन्ग उतना नहीं था। और सभी मतलब क्षेत्र था, वज्जी था, ठीक ना, अंग था, ठीक ना, अवंती था, ठीक ना, बहुत सारा ऐसा मतलब क्षेत्र था, लेकिन उतना माने मजबूत जैसे क्या है नहीं था। लेकिन मगध जैसे क्या है उस टाइम में बहुत मतलब क्या है सबसे ज्यादा मतलब क्या है शक्तिशाली था। समझ में आया। अब देखिए यहां तक हमने कर दी थी कि मगध में जैसे क्या है शासन जो कर रहे थे कौन, नंदवंश। नंदवंश मतलब चल रहा था, तो नंदवंश के थे राजा कौन, घनानंद। कौन थे, घनानंद। तो घनानंद जैसे क्या अपना शासन यहाँ सर क्या है चला रहे थे। और उसी के टाइम में जैसे क्या है इन्हें से क्या विदेशी आक्रमण मतलब कर दिए थे। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक क्या शक्तिशाली महाजन पद था सर, यहाँ पास बोल दिए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर जी, भारत के पूर्वी क्षेत्र में ये आपका पड़ता है क्या, भारत का पूर्वी क्षेत्र आपका पड़ता है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक क्या शक्तिशाली महाजन पद था। प्लस में क्या है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमण सर क्या है हुआ। ये पहले क्या है अभी जस्ट हम क्या है बताएं भी, और यहाँ पास बोर्ड पर भी अभी आपका क्या है लिख भी दिए हैं। समझ में ना। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इस साइड में आपका छोटे छोटे राजाओं का शासन था, जिसकी वजह से मतलब सर क्या है मतलब जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं थे। समझ में ना। और कमजोर होने की वजह से ही मतलब क्या है विदेशी जो आक्रमण जो हुआ उनको सर मार के दम सर क्या है ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त नहीं किया मतलब एक मतलब अच्छा मेल मिलाप अपने में राजा में नहीं थे सर। समझ में आया ना। अब आइए देखिए दो विदेशी आक्रमण जैसे कौन कौन हुआ था, तो ध्यान से पहले समझिएगा, ठीक ना। एक था स्टार्टिंग में क्या है ईरान के थे। ईरान के पुराना नाम देखिए सर क्या है फारस था। ध्यान से समझिएगा, ईरान के पुराना नाम क्या था, फारस था, ठीक ना। यहीं के ईरान के थे एक वंश था, तो ईरान के एक वंश था जिसका नाम था क्या, हखमानी वंश। नाम क्या था, हखमानी वंश, ठीक ना। तो हखमानी वंश कहीं थे एक राजा, हखमानी वंश कहीं एक थे राजा जिनका नाम था क्या, साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ये कहा किए कि भारत पर क्या है पहला बार सर क्या है आक्रमण सर किए, ठीक ना। हमारे भारत के ऊपर ईरान से पहला बार सर क्या है आक्रमण क्या है किए, लेकिन ये जो से मतलब सर क्या है सफलता इनका प्राप्ति नहीं मिल पाया। किनका, साइरस द्वितीय का जैसे क्या है सफलता इनका प्राप्ति नहीं मिल पाया। किनका नहीं मिल पाया जी, तो साइरस द्वितीय के नहीं मिल पाया। अब देखिए इसी वंश के मतलब क्या है हखमनी वंश के, इसी वंश के एक दूसरा फिर राजा आए, ठीक ना। उस दूसरा राजा के नाम क्या था, डेरियस प्रथम नाम था। नाम क्या था, डेरियस प्रथम नाम था। मतलब इसका एक दूसरा अन्य नाम भी क्या था, दारा प्रथम नाम था। समझ में आया। देखिएगा तो डेरियस प्रथम का ही एक दूसरा नाम क्या था, दारा प्रथम भी इसको नाम से भी क्या जाना जाता है। ये कहा कि जब हमारे भारत के ऊपर जब क्या है आक्रमण जब किए ना, तो करला के बाद जैसे मतलब सर क्या है हमारे भारत के क्षेत्र को जीत लिए। किस किस क्षेत्र को जीत लिए, तो कंधार को जीत लिए,
और सर किसको सर जीत लिए, कंबोज को जीत लिए, ठीक ना। ये दोनों पर क्या है अपना अधिकार जैसे क्या है जमा लिए, कौन, डेरियस प्रथम। अब देखिए जैसे जब जीत गए, मतलब ये क्षेत्र जैसे क्या है जीत लिए, कौन, डेरियस प्रथम जब जीत लिया, तो जीतला के बाद में जो है क्या है ईरान का जैसे मतलब क्या है इस क्षेत्र को जैसे क्या है 20वां प्रांत सर क्या है बना लिया सर। कौन बना लिया, डेरियस प्रथम, ठीक ना। डेरियस प्रथम जो है ठीक ना, कंधार और कंबोज को मिला के कहा मिलाया, ईरान में मिला के और 20वां प्रांत बना लिया सर अपना। अरे जब राजा उसका विस्तार हो गया है ये, तो वो क्षेत्र सर मिल गया किस में, अरे मिलेगा ईरान में जी, कहां मिलेगा, ईरान में मिलेगा, ठीक ना। तो 20वां प्रांत सर क्या बना लिया, कौन बना लिया, डेरियस प्रथम बनाया, समझ में आया, हाँ ठीक ना। इसी वंश का एक अंतिम शासक था, दो दम क्या था, बकलोल था, उतना जितना चाहिए मतलब ठीक ठाक, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, दम भोथर भाथर था। उस भोथरहा के नाम क्या था, डेरियस तृतीय नाम था, नाम क्या था, डेरियस तृतीय। इस शासन जब कर रहा था ना, तैसी वहां से सिकंदर वहां से चल दिए थे, ठीक ना। सिकंदर मतलब सर वहां से क्या है चला, कहां से, यूनान से चला। और चलने के बाद में देखा कि ईरान पर जैसे क्या शासन कर रहा था कौन, डेरियस तृतीय, इसको मार के मुंह नाक फुला दिया सर, ठीक ना। मुंह नाक फुला दिया मतलब मार दिया इसको जान से, और जान से मरला के बाद जैसे क्या है ठीक ना, अपना साम्राज्य विस्तार जैसे क्या है ईरान तक कर लिया। मेसोडोनिया में भी था उसका, यूनान में भी है, और कहां तक आ गया, ईरान तक आ गया। कहां तक आ गया, ईरान तक अपना साम्राज्य क्या है विस्तार क्या है कर लिया, ठीक ना। अब ईरान तक विस्तार करला के बाद में जैसे क्या है इन्हीं के एक बेटी थे, आगे हम चल के कुछ बताएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पास डेरियस है ना प्रथम, इन्हीं के एक बेटी थे। इस बेटी के नाम क्या था, बेटी का नाम था रेक्सोना, ठीक ना। तो रेक्सोना जो थी महिला, लड़की बोलिए अभी, ठीक ना, वो लड़की से मतलब सर क्या है शादी कर लिए, कौन किए, छोड़ेंगे थोड़ी जी। अब पहले के सर राजा सर तो इसीलिए सर तो अकबकायले रहते थे, ठीक ना, कि जितना सुंदरता वाला लड़की मिलते थे एक राजा सर नहीं छोड़ते थे, ठीक ना। और खास करके क्या अपना राज विस्तार तो हो गया है ये, ठीक ना। अभी अकेले बचल है सर, तो उसका तो भी जीवन प्रवस्ती सर अब अच्छा ढंग से क्या है मतलब देना है, ठीक ना। तो उससे वजह से हम क्या एक्सेप्ट कर लिए कि आइए सीट खाली है। ये सर शादी क्या कर लिए थे, कौन के थे, सिकंदर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। सिकंदर ने क्या है पराजित कर दिया, किसको, डेरियस तृतीय को सर कर दिया। हकमनी वंश का जैसे क्या अंत जैसे क्या है कर दिया, और करके पूरा सारा अधिकार में जो है से अपना क्षेत्र कर लिया, ईरान का पूरा क्षेत्र सर ले लिया, कौन ले लिया, सिकंदर। ये पहला आक्रमण सर हो गया, विदेशी का पहला आक्रमण, कोई डाउट नहीं, ठीक ना। अब आते हैं आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा आक्रमण जैसे क्या है यूनानी के आक्रमण था, ठीक ना, वही सिकंदर अब आएगा धीरे धीरे सर क्या है आगे आगे मतलब सर क्या अपना बढ़ेगा, समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, यूनान के थे एक राजा जिनका नाम क्या था, फिलिप, नाम क्या था, फिलिप। यूनान के थे एक राजा। अब देखिए कहानी थोड़ा सपना के रूप में चल रहा है, कहानी जैसे सपना के रूप में कहीं चलता है, जैसे आप सर सिनेमा का वो देखे होंगे, कोई सिनेमा ऐसे होता है कि स्टार्ट हुआ और सपना में उसका कहानी हो रहा है, और कुछ 1 घंटा के बाद जैसे कहता है ठीक है कि हमारे साथ घटना घटा था, आगे रियल पिक्चर स्टार्ट भी होता है, ठीक ना। तो आप ना कहते हैं कि सपना में सब सिनेमा हुआ था ना, उसी प्रकार से थोड़ा सा सपना में चल दिया, कहाँ से, यहाँ से इस सपना में, ठीक ना। लेकिन पहले तो बोले बाप आएंगे तब ना। तो इस अब यहाँ देखिए, यूनान के थे राजा जिनका नाम क्या था, फिलिप, क्या नाम था, फिलिप वो फिलिप्स है, फिलिप्स अथी जी, कंपनी बाजा ये सब जो है आता है बल्ब ये सब, वो वाला कंपनी के नहीं है, हो सकते हैं भाई। ध्यान दीजिए, इनके पत्नी के नाम क्या था, ओलंपिया, ठीक ना। फिलिप के पत्नी के नाम क्या था, ओलंपिया, ठीक ना। ओलंपिया ने क्या किया, ठीक ना, कि फिलिप को जैसे क्या है पॉइजन दे दिया, जहर, ठीक ना। और देख जैसे मतलब सर क्या है फिलिप को जैसे क्या है अच्छा से लेटा दिए, सुझाइए, समझ में आ गया, कौन दिए पॉइजन, ओलंपिया दे दिया। बोलिए कि सर कि पॉइजन देने का रीजन क्या हो सकता है, समझिए। देखिए ओलंपिया जो है ना, ओलंपिया के गर्भ से जन्म लिया था कौन, सिकंदर, और इसके आव भी थे पत्नी,
अब उसे थोड़ा बुक में दिया नहीं, लेकिन हम डीपली से कुछ बता दे रहे हैं थोड़ा सा। आपका 12th जो आपका बुक है हिस्ट्री का उसमें दिया नहीं है, लेकिन हम थोड़ा अच्छा से बता दे रहे हैं, समझ में है ना। अब देखिए इनका अर्थ है पत्नी, तो सभी पत्नियां जैसे मतलब सर क्या है थी ना, इनको जैसे क्या है रिएक्शन करते रहते थे, कुछ कान बुद्धि देते रहते थे ऐसे वैसे कि उसको राजा नहीं बनना, कि मतलब इसको इससे जो औलाद जो जन्म लिया है इसको मतलब राजा नहीं बनना बनाना है, ठीक ना। ऐसे मतलब सर क्या है सब बोलते थे, ठीक ना। कौन बोलते थे? इनकी पत्नी लोग, ठीक ना। तो जिससे कारण मतलब क्या है सिकंदर और क्या है ओलंपिया, ये दोनों से आपस में सर क्या है मिल गए। अब मिलने के बाद जैसे क्या है चाल चल के और फिलिप को जैसे मतलब सर क्या है जहर क्या है दे दिए थे, जहर देकर सर क्या है इसको बेहोश कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। देखिए सिकंदर का यानी कि पुत्र जैसे क्या है कौन था? फिलिप का पुत्र सिकंदर, ठीक ना। इसका मूल नाम क्या था? मेन नाम, ठीक ना, क्या था? नाम था अलेक्जेंडर। नाम क्या था? अलेक्जेंडर, समझ में आया। अब देखिए इसका जन्म की अगर बात किया जाए, किसका? सिकंदर का जन्म। तो सिकंदर का जन्म जैसे क्या 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब इसका जन्म हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेसोडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेसोडोनिया में हुआ था। देखिए पिता के मृत्यु के बाद, बाबूजी के मरला के बाद सिकंदर क्या किया कि अपना राजगद्दी जैसे क्या है संभाल लिया, ठीक ना। उस टाइम जैसे क्या है जैसे इनका पिता का मृत्यु हुआ, तो पिता के मृत्यु होला के बाद में जो है इनका उम्र उस टाइम जो था कितना था? 20 वर्ष। कितना था? 20 वर्ष के उम्र के थे सर। तो 20 वर्ष की उम्र में बताइए सर, तो जवान नहीं रहेंगे, बूढ़ थोड़ी सर रहेंगे, ठीक ना। अब देखिए सर 20 वर्ष की उम्र में सर क्या राजगद्दी पर सर क्या ही बैठे, कौन बैठे? सिकंदर, ठीक ना। सिकंदर के पत्नी के नाम क्या था? रेक्सोना, जो पहले आपको बताए, ठीक ना, कि जो चढ़ाई यहाँ किया था ना, ईरान को जीता ना, तो ही मतलब क्या है शादी कर लिया था किससे? डीरेस प्रथम की बेटी से थी, कौन? रेक्सोना। समझ या छोड़ देना देगा जी, अकेले रहेंगे तो दिक्कत होगा। अब ध्यान दीजिए इधर, सिकंदर के थे गुरुजी, थी ना, गुरुजी। और गुरुजी के नाम क्या था? अरस्तु। और बहुत दिमाग के तेज, देखा जाए तो दिमाग के बहुत तेज सर अरस्तु जो है ना, दिमाग के बहुत सर तेज। और जब गुरु तेज तो उनको सर क्या है चेला भी तेज रहेंगे। अच्छा नहीं रहेंगे जी, गुरु तेज है तो क्या है चेला भी तेज रहेंगे। अब सब फिक्स नहीं है, दिमाग वाला अगर होगा वो तो मतलब मैंने पकड़ेगा, नहीं तो भोथरा मतलब होगा तो थोड़ी सर पकड़ेगा जी। अब देखिए सिकंदर के घोड़ा था, उस सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बुके फराल। क्या नाम था? बुके फेराल नाम था। समझ में आया? किसका घोड़वा का नाम था? अब क्या किया कि ईरान तब तो मतलब जो है से क्या है अपना अधिकार सर क्या किया था, कौन किया था? सिकंदर। वहां से सोचा कि अब हम भी जैसे क्या है भारत की ओर मतलब क्या है बढ़े, तो पहला जैसे वहां से सिकंदर जैसे क्या है चढ़ाई सर कर दिया, ठीक ना। और सिकंदर जैसे क्या है पहला चढ़ाई जैसे जो मैंने किया वो सर कहाँ किया? तो कंधार पर सर किया। कहाँ किया? गंधार पर, बोलो कंधार नहीं, कहाँ? गंधार पे किया। गंधार पर जैसी मतलब जब किया, कौन किया? सिकंदर। देखिए सिकंदर ने तक्षशिला पर क्या है आक्रमण किया, ठीक ना। और वहां के राजा कौन थे? आम्भिक। अरे गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला, ठीक ना। तो तक्षशिला के थे राजा जिनका नाम था क्या? आम्भिक। वो अपना राजपाट मतलब सर क्या देख रहे थे, कौन राजा? आम्भिक राजा। सिकंदर जैसे मतलब सर क्या है आया, ठीक ना। अभी डर जैसे क्या है हाथ गोड़ जोड़ लेके, माई बाप हमको माफ कर दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको जान से मत मारिए, ठीक ना। मैंने स्वयं अधीनता सर क्या है स्वीकार कर लिए कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अब जो राजा सर क्या है मतलब जब करना एक दूसरे राजा से नहीं चाहता है तो उसको राजा क्या मार सकता है जी? नहीं मारेगा। बोल रहा है कि खुद मतलब सर क्या ही थरथरा रहा है, कप रहा है अपने, उसको मारने से कौन सा फायदा है? नहीं मारा। बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब जैसे क्या है उसी से ही काम क्या है कराएगा, आगे जाने की रास्ता जैसे क्या है उसी से ना सर पूछेगा कि भारत जैसे हमको मतलब जाना है तो उसको कैसे हम क्या है उसको जाएंगे, कुछ न कुछ हमको रास्ता बताइए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, आम्बिक राजा जैसे क्या है अधीनता तो स्वीकार कर लिया, किसका? सिकंदर का कर लिया, ठीक ना। अब क्या हुआ कि आम्बिक बोला कि हमको भारत जाना है तो आगे रास्ता आप क्या है बताइए। तो ये आम्बिक बोले कि हाँ जी महाराज आपको हम अवश्य क्या है सहयोग देंगे, ले चलेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे। तो ये तो चलिए लेके, तो राजा जो था अब आगे इसको जाना था ये, तो फिर बोले कि आगे की ओर चलना है। देखिए एक पंजाब क्षेत्र आपका पड़ता है, ये यहाँ पास पड़ता है ना, ये वाला एरिया, तो ये आपका ये पड़ता है क्या? पंजाब। तो पंजाब के थे राजा कौन?
पोरस। कौन थे? पोरस, ठीक ना। जो जैसी सिकंदर जैसे क्या है पंजाब पर आक्रमण किया, और वहां के राजा कौन थे? पोरस। आक्रमण किया कौन? सिकंदर किया। तो पोरस और क्या है सिकंदर के बीच में, पोरस और क्या है सिकंदर के बीच में जैसे क्या है, ठीक ना, झेलम नदी के तट पर, कहा? झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में घमासान युद्ध हुआ जी। क्या हुआ? घमासान युद्ध हुआ, एकदम दर्दनाक सर युद्ध हुआ, ठीक ना। लेकिन पोरस जैसे क्या है अपना वीरता जैसे मतलब सर क्या है दिखाए सिकंदर के सामने, मतलब माने सिकंदर से क्या है मुकाबला भी क्या है किए, लेकिन क्या किए बेचारा ये हार गए थे। कौन? पोरस सर क्या है फिर वो लास्ट में हार गए। चालू है ना जी? ठीक ना। सिकंदर जैसे सॉरी पोरस जैसे क्या है हार गया था, ठीक ना। लेकिन एक क्या है वीरता के साथ क्या है अपना क्षेत्र के लिए क्या है लड़ा, कि हमको अपना मुल्क जैसे क्या है बचाना है, न कि मतलब क्या है आंधी के लिए क्या है हमको मुल्क क्या है बेच देना है, ले जाइए बिल्कुल, लेकिन हमको मारिए मत। और पोरस जैसे क्या है अपना मुल्क बचाने के लिए, अपना क्षेत्र बचाने के लिए सर क्या है सिकंदर से भी टक्कर ले लिए। कौन लिए? पोरस। यानी ये भी सर क्या है वीर है। अरे हार जीत सर एक होबे करता है, लेकिन कम से कम तो सर युद्ध सर तक किए। अब जो सर युद्ध में सर जाएगा वही ने सर मतलब चीखेगा ये कि हार या जीत क्या होता है, युद्ध कैसे होता है, और ये सर कर भी नहीं करेगा तो सर क्या जानेगा। अब ध्यान दीजिए, तो झेलम नदी के तट पर हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि पोरस जैसे क्या है हार गए, तो हारला के बाद में मतलब बोले, ठीक ना, सिकंदर किससे? पोरस से बोले कि बताइए कि आपके साथ क्या किया जाए, ठीक ना। तो पोरस जैसे क्या है जवाब दम डट के दम दिए कि जो एक राजा के साथ जो व्यवहार होता है उसी प्रकार से क्या है आप मतलब हमारे साथ भी कीजिए। समझ में आया? इस वीरता को देखकर सिकंदर, ठीक ना, एकदम डट के मतलब बोले, इस वीरता को देखकर सिकंदर जैसे क्या है इनका राज जैसे क्या है कुछ वापस कर दिया। किनका? पोरस को, ठीक ना। और कहे कि आपके ऐसा हम वीर जैसे क्या योद्धा नहीं देखे हैं आज तक, जितना भी हम युद्ध किए, ठीक ना, लेकिन कोई हमके साथ जैसे इतना मुकाबला क्या डट के नहीं किया, ठीक ना। और आपके क्या है बहादुरी के ऊपर हम क्या है प्रसन्न है, मतलब खुश है, ठीक ना। खुश होकर मतलब क्या है उनका कुछ क्षेत्र मतलब क्या है जीता हुआ मतलब क्या है वापस कर दिया। किनका? पोरस को कर दिया। समझ में इतना आया? अब इसमें क्या हुआ कि उसके बदले में बोले कि ठीक है उसके बदले में एक आपको क्या काम करना होगा। तो बोले कि बोलिए क्या काम करना होगा। तो उस बदले में बोले कि हमको आगे जाने के लिए भारत मतलब क्या है जाने के लिए रास्ता क्या आपको यहां से बताना होगा। बोले कि ठीक है अब तो सपोर्ट देना ही है, अब हार गए है ही है, ठीक ना। अब इनका वाइफ थे कौन? सिकंदर के रेक्सोना, ठीक ना। और उनको पीछे थे वो, बोला कि आगे आओ, आगे ला के बोले कि भाई हैं राखी बांधो। समझे या? राखी क्या है बंधवा दिए, क्या लगी कि ज्यादा चक्कर पकड़ न हो जाए, न तो चक्कर पकड़ अगर हुआ तो सर हो सकता है कि थे मतलब उनका थी सैनिक के रूप में आप बोल दीजिए, ठीक ना, तो कहीं सर बना ले कुछ दूसरा चीज। समझ में है ना? इसलिए सर क्या है सिकंदर के वाइफ रेक्सोना जैसे क्या है पोरस के कलाई पर सर क्या राखी बांधी थी, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या हुआ कि सिकंदर के सर दो थे सेनापति, ठीक ना। सिकंदर के दो थे सर क्या सेनापति, एक के नाम था सर क्या है माने एक था थल सेनापति, अब एक था जो मतलब क्या है जल सेनापति। तो थल सेनापति के नाम क्या था? सिल्कस निकेटर नाम था, ठीक ना। और जल सेनापति के नाम क्या था? निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस, ठीक ना। लेकिन जानते हैं थल सेनापति आपका जो था ना सिल्कस निकेटर, ये बहुत ही मतलब सिकंदर ले ही मतलब क्या था क्रूर था, ये भी थोड़ा मतलब गुस्सेला टाइप का था। अभी निर्याकस जैसे उतना मतलब नहीं था जितना सिल्कस निकेटर था। समझ में आया? अब इसमें क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा कि जैसी जब क्या है आगे की ओर जब बढ़ा, ठीक ना, तो यहाँ पास पहले आपको हम पीछे क्या है पहला वाला वीडियो में सर क्या है बताया भी थे कि सिकंदर जैसे जब क्या है यहाँ तक जब आ चुका था तो वहां मतलब क्या है तक्षशिला का यानी कि शिक्षाओं का सबसे बड़ा केंद्र था, ठीक ना। जो वहां के गुरु कौन थे? आधा मतलब गुरु थे कि नहीं? चाणक्य साहब थे। तो चाणक्य जैसे मतलब सर क्या है घनानंद के पास आए थे और सूचना दिए कि देखिए सिकंदर जैसे क्या है भारत पर आक्रमण सर क्या है कर रहा है, आप अपनी सेना को भेजकर जैसे मतलब क्या है उनको रोकने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मतलब क्या है अगर जैसे सिकंदर जैसे चढ़ाई कर देगा तो समझिए कि भारत को जैसे क्या है टुकड़ा टुकड़ा जैसे क्या है कर देगा। समझ में आया? लेकिन वो जैसे क्या है खिस में घनानंद जैसे क्या है
उस उनको जैसे क्या है चोटी पकड़ को जैसे क्या है बाहर सर निकाल दिया था, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा के धुन में था। वो कौन था? हाँ, उनका मूड थोड़ा सा हल्का सा कह के बिगाड़ दिए थे चाणक्य साहब, इसीलिए मतलब उसको गुस्सा आ गया कि भी हमारा मूड बनल, अब मूड में आ गया बाधा है वो, समझ में आया? इसीलिए सर क्या है उनको निकाल दिया गया था। को डाउट है यहाँ तक? अब क्या हुआ कि यहाँ से मतलब सर चाणक्य साहब तो मैंने चल गए थे, ठीक ना, लेकिन क्या हुआ देखिए, ऐसे मैंने कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार लोग ऐसे बोलते हैं कि चाणक्य साहब ने, ठीक ना, सिकंदर को ब्यास नदी से पार करने के लिए कुछ षड्यंत्र क्या है रच दिए थे, ठीक ना। तो अब षड्यंत्र में क्या था कि कुछ उनके जो सेना जो था, ठीक ना, और यहाँ से मतलब ले गए थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के जो छोटा था ना बालक, बताया था ना आपको पार्ट 1 वीडियो में कि छोटा बालक के यहाँ से मतलब सर क्या पकड़ कर, जैसे क्या है पकड़ कर नहीं बोलिए, उनको प्यार दुलार से मतलब जो भी कहिए, गरीब था बेचारा वो, उसको ले गए थे, उसको पढ़ाया लिखा अच्छा से भी मतलब, ठीक ना। तो उसी बच्चा को जैसे मतलब क्या है सिकंदर के सेना में जैसे मतलब सर क्या है किसी कारणवश जैसे क्या है जासूसी के रूप में मतलब भेज दिए। अब भेजला के बाद में जैसे क्या है उसको खाना में जैसे क्या है जहर पॉइजन मतलब क्या है मिलाता था, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। ऐसे मतलब क्या इतिहासकार लोग मतलब कहते हैं, लेकिन सबका स्टेटमेंट जैसे क्या अलग अलग, कुछ कोई मतलब कुछ बोला, कोई कुछ मतलब बोला। आज इसके मतलब जहर मिलने की वजह से मतलब जहर ऐसा था, ठीक ना, कि कुछ टाइम से आदमी जैसे आज जहर दिए तो 10 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 15 दिन के बाद मतलब क्या व्यक्ति मरेगा, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा मतलब सर क्या बताया गया था। अब उसको मतलब सर बोल दिया क्या कि सिकंदर के सेना जैसे मतलब सर क्या जब कर रहा था किसको? ब्यास नदी को, ठीक ना। तो चाणक्य साहब यहाँ पास कह दिए कि नहीं, आप भारत में जैसे क्या प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप क्या भारत में क्या प्रवेश क्या है ब्यास नदी को कीजिएगा तो भारत जैसे क्या है देवताओं का भूमि है। जैसे आप मैंने ब्यास नदी को पार करके मतलब आप एंट्री मारते हैं भारत में, तो आपका जैसे मतलब क्या है आप जो भी मैंने पार जो कीजिएगा वो सब के सब क्या है स्वाहा हो जाएगा, मैंने मर जाइएगा, मैंने मृत्यु आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो उसमें कितना आदमी ना होता है कि भाई कुछ है ऐसे ही झूठों के मतलब क्या है ब्राह्मण क्या ऐसे बोल रहे हैं, ठीक ना। तो मतलब कुछ ऐसा जो थे बोले कि आपका विश्वास नहीं है, ठीक है, तो हम विश्वास नहीं तो हकीकत में इसको क्या है बदल देते हैं। आज जिसको जो मैंने पॉइजन वाला जो खाया था उसको मैंने याद रख लेता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसको पकड़ के लाया और पार किया, डिसाइड हुआ और क्या हो गया डिलेक्ट फटाक से एकदम, ठीक ना। तो ऐसा मतलब क्या कुछ बताते हैं, लेकिन वैसा भी नहीं बात है, ठीक ना। कुछ इतिहासकार लोग क्या बोलते हैं कि ब्यास नदी में जैसे क्या है, ठीक ना, बहुत ज्यादा सर क्या बाढ़ आ गया था। ब्यास नदी में बहुत ज्यादा सर क्या है बाढ़ मतलब आ गया था, ठीक ना। और ज्यादा बाढ़ आने की वजह से बाढ़ को देखकर सिकंदर की सेना जैसे क्या है ब्यास नदी को पार करने में सक्षम नहीं हो पाए, बोले कि हम क्या नहीं कर पाएंगे पार, ठीक ना। प्लस में सर कि दूसरा आपका बनता है रीजन क्या कि 16 महाजन पद में मगध महाजन पद जो था वहां जो शासन जो करा था से कौन था? घनानंद, ठीक ना। इसके बारे में कुछ जानकारी जैसे क्या है सेनाओं को मतलब क्या मिल चुका था। और क्या मिल चुका था? मिल चुका था ये था कि वहां जैसे क्या है घनानंद जैसे बहुत क्या है क्रूर शासक है, प्लस में क्या है घनंद के पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है हाथी है, ठीक ना, हाथी है, घोड़ा है, बहुत बलवान बलवान है, ठीक ना, जिससे मुकाबला करने हुई के मतलब थोड़ा सा क्या है कठिन है, ठीक ना। ये दूसरा बन गया कारण। तीसरा था कारण आपका ये था, ठीक ना, कि सिकंदर के सेना जो है से कई साल से युद्ध क्या है करते करते दम सरदम क्या है थक गया था, ठीक ना। सिकंदर के सेना लोग जो है कई साल से युद्ध करते करते दम क्या है थक गए थे, तो वो भी जैसे क्या है अपना घर के याद उनको सब क्या है आने लगा था। किसका? सिकंदर के सेना के। सब मैंने सोच रहे थे क्या कि हम घर पर जाते और अपना थोड़ा मतलब क्या है मिलते जुलते बाल बच्चा से मिलते, और सबका भैया अपना भाई प्यारा होता है, बाल बच्चा घर का फैमिली जितना भी होते हैं सबके प्यारा होता है, तो ये सब का मतलब याद क्या है आ रहा था। इसी के वजह से इतना 3 गो कारण बनला के बाद इन तीनों सेनाओं ने कारण को सोचकर अब बोल दिया कि हम ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। सिकंदर ने इतना मतलब क्या है मतलब मना भी किया कि नहीं कुछ भी नहीं ऐसा है, चलिए मैंने पार होइए, लेकिन सब जो से क्या है जाने से इंकार कर दिए, बोल दिए कि महाराज आपको जाना तो जाइए, हम ना जाएंगे, बिल्कुल चलिए अपन घरे, ठीक ना, हमको याद आ रहा है अब वहां छूट रहा है ड्यूटी, 2 साल से 3 साल से ड्यूटी इधर खट रहे हैं, कहीं एक दिन छुट्टी नहीं दी हफ्ता में, अब बार बार बोल रहे हैं कि वहां जाइए कहा जाइए, ना जाएंगे वहां, ठीक ना। इसी की वजह से मतलब सर यहाँ से क्या है सिकंदर क्या है वहां के सेना जैसे क्या है लौट गया सर, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए सर, देखिए सिकंदर का थल सेना देखिए, अब इसमें सर क्या था और दूगो जो था ना सेनापति कौन इसका था? सेल्यूकस, निकेटर, अब एक था कौची निर्याकस, ठीक ना।
हाँ, कट आउट, दिक्कत नहीं ना। देखिए, सिकंदर तथा उसकी सेना सहित 325 बीसी में, बीसी मतलब हुई ईसा पूर्व में, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया और वापस क्या है, लौट गया। ठीक ना। अब देखिए, जैसे जब क्या सिकंदर जब क्या है लौट रहा था, ठीक ना, तो जाते जाते सर क्या है उसका बेबीलोन में जैसे क्या है पेटों में उसको हो गया दर्द, कस के दम, ठीक ना, दबा के हो गया दर्द। कुछ कहते हैं इतिहासकार कि उसका डायरिया हो गया था, ठीक ना, और डायरिया की वजह से उसका पेट में हो गया दर्द। बेबीलोन कहाँ पड़ता है, वर्तमान अभी इराक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इराक देश में पड़ता है। बेबीलोन इराक देश में पड़ता है, ठीक ना। वो मतलब सिकंदर जैसी क्या है लौट के सर क्या है जा रहा था अपना क्षेत्र मतलब, ठीक ना, तो इराक देश में जैसी पहुंचा, और इराक क्षेत्र में आपका बेबीलोन है जगह है, ठीक ना, वहां जैसी पहुंचा उसका सर हो गया डायरिया, और डायरिया होला की वजह से मतलब सर क्या है उसका सर क्या है 323 ईसा पूर्व, कब 323 ईसा पूर्व में इसका जैसे क्या है मृत्यु हो गया, ठीक ना। और उसका सर सबसे प्यारा एक क्या था, घोड़वा था कि नहीं, जिसका नाम क्या था, बुके फिराल नाम था। बोला कि मालिक आप चल गए तो हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक ना, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, समझ में आया। घोड़ा भी जैसे सर क्या चल गया उनके, उसका भी मौत हो गया था, उसका भी मौत हो गया, किसका, घोड़ा का, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, इतना में 300 में मृत्यु हो गया, घोड़ा ये सब खत्म हो गया। अब देखिए उस समय देखिए सिकंदर जो था ना, सिकंदर को विश्व विजेता हम क्यों कहते हैं, सिकंदर का विश्व विजेता हम क्यों कहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। उस समय किस समय, सिकंदर के टाइम के समय, ठीक ना, सिकंदर के टाइम के समय, ठीक ना। उस समय जितना दुनिया का पता लगाया गया था, माने जितना दुनिया के सर जानकारी था क्षेत्र का, ठीक ना, उस क्षेत्र पर सिकंदर ने अपना राज का विस्तार सर क्या है कर लिया था। समझ लीजिए सर, उस टाइम में, ठीक ना, जितना मतलब क्या है क्षेत्र का जानकारी था, उस क्षेत्र पर सिकंदर ने पूरा सर क्या राज अपना विस्तार कर लिया था। इसीलिए सिकंदर को सर बोला जाता है विश्व विजेता कहा जाता है, ठीक ना। और विश्व विजेता बनने का रास्ता दिखाया उनका गुरु, जिनका नाम क्या था, अरस्तु। दिखाए थे कौन, अरस्तु, ठीक ना। तो गुरु सर एक बहुत मतलब मूल्यवान चीज होते हैं, नहीं अगर देखा जाए तो गुरु सर अगर आपको चाहेंगे सर तो क्या है, अगर आपका ज्यादा आशीर्वाद अगर दे देंगे ढंग रूप से हुमच के दे देंगे, समझिए कि आपका बहुत जल्दी जो से क्या है जो कामयाब आप मतलब क्या है सोचे है ना, आपका बहुत जल्दी क्या है सक्सेस आपका हो जाएगा। लेकिन अगर सोच गए कि वह पढ़ेगा तो पढ़ेगा, समझ में आया, ठीक ना, तो आपका उतना कामयाब क्या है हाली जैसे क्या है नहीं होगा। लेकिन मेन रास्ता सर दिखाया कौन, उनका गुरु, ठीक ना, गुरु ही मेन होते हैं। तो ये जो मतलब सर क्या है सिकंदर का आपका कहानी यहाँ तक था, जो विदेशी हमारे भारत पर क्या आक्रमण हुआ था। समझ में इतना आया, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अच्छा लाइक अभी अगर जो इसमें अगर कीजिएगा, ठीक ना, तो उनके लिए एक टमाटर और सेव दिया जाएगा। समझ में आया, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।